हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव। तो दोस्तों हम लोग शायद प्राइम नंबर्स यानी नंबर्स में प्राइम नंबर्स तक कुछ केसेस जो है प्राइम नंबर्स के वो डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आगे का जो हमारा डिस्कशन होगा, मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि जो आगे हम डिस्कशन करेंगे वो प्राइम नंबर्स के कुछ अलग केस होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर के कुछ अलग केसेस हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक का जो हमने पढ़ा वो प्राइम नंबर्स तक के कुछ अभी केस जो थे वो पढ़ चुके थे, कुछ बाकी थे जो कि आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे उसको हम। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राइम नंबर्स के जो अलग जो केस होते हैं या जो नेक्स्ट केस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, फर्स्ट नंबर होता है सबसे पहले बता दूं कि प्राइम नंबर्स के जो डिस्कशन होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, 4 केसेस होते हैं। ठीक, कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम फर्स्ट नंबर होता है ट्विन प्राइम। नाम से ही पता चल रहा है कि ट्विन मीन्स होता है जुड़वा। ठीक है, ट्विन प्राइम की बात कर रहा है। जो सेकेंड केस होता है वो होता है हमारा प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट सॉरी थर्ड नंबर। फर्स्ट हुआ ट्विन प्राइम, सेकंड हुआ प्राइम ट्रिपलेट, और थर्ड नंबर जो है वो है कजिन प्राइम। कजिन प्राइम, और 4 नंबर है सेक्सी प्राइम। सेक्सी प्राइम। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स के कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हमने शायद अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, और कुछ केसेस थे जो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और ये जो 4 केसेस हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, कजिन प्राइम क्या होता है, या सेक्सी प्राइम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कशन करेंगे, इन सारी चीज़ों का। ठीक है, जो ट्विन प्राइम होते हैं उनको हम कहते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 हो। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे 3,5, ठीक है, 5,7 ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, हमने ट्विन प्राइम की जो डेफिनेशन बताई वो क्या बताई कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है, वो हमारे कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, और इसी में और भी होते हैं, जैसे 11 ले लिया, 19 ले लिया, या 11 और 13 ले लिया, 11 और 13। ठीक है, तो 17 होगा यहाँ पे, 17 और 19 है ना, 2 होना चाहिए अंतर, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, ये हमारे हो गए ट्विन प्राइम जिनके बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। ठीक, अब सेकेंड नंबर बात आती है प्राइम ट्रिपलेट की। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट इसमें क्या कहता है? प्राइम ट्रिपलेट में कहता है, ये थी ट्विन प्राइम की बात। अब सेकेंड नंबर जो बात आती है वो आती है हमारी प्राइम ट्रिपलेट की। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब कुछ ट्रिपल है ना, ट्रिपल टाइप का पता चल रहा है कि इसमें कुछ ट्रिपल टाइप का होगा। ठीक, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। जैसे ये था ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, मतलब 2 की बात कर रहा होगा, और इसका क्या ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपल की बात कर रहा है। ठीक, तो देखिए ट्रिपल में कहता है कि ऐसे तीन प्राइम नंबर्स होंगे जिनमें पहले और आखिरी के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। जो पहले और आखिरी यानी तीसरे का जो गैप होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। वो किस प्रकार लिखे होंगे? तो देखिए वो लिखे होंगे आपके P+4 P+6, इस प्रकार कुछ लिखे होंगे। जो पहले और आखिरी का जो गैप होगा वो 6 होना चाहिए। ये हमारा था क्या? प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट की डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें पहले और आखिरी या पहले और तीसरे के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, मतलब इनके बीच में 6 का गैप होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको और भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P+2 P+6, इस रूप में होगा। इसके और इसके बीच का गैप कितना है? 6 है।
इसके भी 6, ठीक है। ये बात थी हमारी प्राइम ट्रिपलेट की, ठीक है। अब थर्ड नंबर बात आती है कजिन प्राइम, ठीक है। कजिन का मतलब कजिन ब्रदर वाला नहीं, चचेरा, ये चचेरा प्राइम नहीं है, ये कजिन प्राइम का मतलब होता है कि अब ये दो थे, ट्विन थे, सगे थे, ट्रिपल में क्या हुआ 3 आए। अब कजिन को हम समझ सकते हैं, कजिन का मतलब होता है कि हम माँ बाप होते हैं और हम होते हैं। अगर माँ बाप का जो लड़का होता है वो सगा कहलाता है, ठीक है। और वही अगर उनके भाई का लड़का पहुंचा तो वो उनका कजिन हो गया, मतलब 3 से जो चौथा मिल गया वो हमारा कजिन हो गया। तो ऐसे ही इसमें समझना है कजिन प्राइम में। कजिन प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिनमें 4 का गैप हो, कितने का, 4 का गैप हो, जैसे 7 और 11, 13 और 17, 7 और 11, 13 और 17, 4 का गैप, 4 का गैप, ठीक है। ये जो गैपिंग है ये कितने की है, 4 की। तो कजिन प्राइम की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, वो हमारे कहलाते हैं कजिन प्राइम। अब लास्ट बात आती है सेक्सी प्राइम। सेक्सी का मतलब दिखने में सेक्सी, कहने मॉडल वाला नहीं, ठीक है, जो आप लोग का दिमाग और कहीं जा रहा हो कि ये सेक्सी मॉडल वाली बात हो गई ना, हीरोइन हीरोज़ वाली, वो नहीं। हम यहाँ बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। सेक्सी प्राइम का मतलब होता है, सेक्सी का मतलब 6 से आ रहा है, ठीक है, 6 से मिलकर बना है सेक्सी। किससे, 6 से मिलकर बना है सेक्सी। तो इसका मतलब है कि जिनमें 6 का गैप हो, ठीक है, जैसे 11 और 17, 11 और 17, और हमने ले लिया 13 और 19, ये देखिए 6 का गैप है, ठीक है, 6 का गैप है दोनों में। तो ये थे हमारे सेक्सी प्राइम। सेक्सी प्राइम की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके जिनके बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए, जिनके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। हम ले सकते हैं 5 और 11 भी ले सकते हैं, 5, 11, 11, 17 नहीं 11, ठीक है, ये 6 है ना, प्राइम नंबर्स भी हैं और 6। तो अगर इस तरीके के पेयर लिखे होंगे तो हम क्या कहेंगे, उनको सेक्सी प्राइम कहेंगे। फिर से देखते हैं, सबसे पहला ये क्या था, ये प्राइम नंबर्स के कुछ अलग केस थे जिनको हम नहीं हमने डिस्कस किया था। हमने पिछली वीडियो में कुछ केस डिस्कस किए थे, कुछ बचे थे, तो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वही केस है। तो देखिए जो प्राइम था वो 4 प्रकार का हुआ, ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट, कजिन प्राइम, सेक्सी प्राइम, ये 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में जो ट्विन प्राइम होता है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा का मतलब 2 से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होगा। अगर उनके बीच का अंतर 2 है तो उनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। सेकंड में बात आती है प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 से आ रहा है, यानी पहले और तीसरे के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, जो गैपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6। तो वहाँ पर बात आएगी क्या, प्राइम ट्रिपलेट की, ठीक है। कब, 3 होने चाहिए, ऐसे 3 प्राइम नंबर्स जिनमें पहले और आखिरी यानी पहले और तीसरे के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। कजिन प्राइम का मतलब होता है, कजिन का हमने बताया, चचेरा का मतलब चौथा, जैसे कोई चौथा व्यक्ति शामिल हो जाता है उसको हम चचेरा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया माँ बाप और उसका बेटा, उसके अलावा जो होता है, जैसे उसके अलावा उनके भाई का बेटा हुआ तो मेरा कजिन ब्रदर होगा, उनके भाई का बेटा है तो कजिन सन होगा, है ना। इस तरीके से जो भी हो, भतीजी भतीजा जो बोलते हैं अपना आप लोग समझ लीजिएगा। तो कजिन का मतलब यहाँ चौथा कोई चौथा जो कैरेक्टर है वो सबमिट हो रहा है, इस पर चौथा कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो चौथे कैरेक्टर का मतलब 4 से आए, है ना, 4 से, कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, जो गैप होना चाहिए जो 4 होना चाहिए, है ना। जो अंतर हो, 2 प्राइम नंबर्स ऐसे होंगे जिनके बीच का अंतर 4 हो। अगर 4 है तो उनको हम क्या बोलेंगे, कजिन प्राइम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात आती है सेक्सी प्राइम। सेक्सी प्राइम मतलब 6 से मिलकर बना है सेक्सी, 6 से मिलकर बना है सेक्सी। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो गैप हो वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये इनको हम कहते हैं सेक्सी प्राइम, ठीक। तो ये थी बात प्राइम नंबर्स के, जो कुछ ऐसे मतलब केसेस थे जो हमने नहीं अभी तक देखे थे, वो आज हम देख लेते हैं, देख लिया हमने, ठीक है। अब जो बात आती है वो है इर्रेशनल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल की। किसकी बात करेंगे भैया, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या,
ठीक है। आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे इरेशनल की, अपरिमेय संख्या की। ठीक, तो हमने देखिए इरेशनल कहाँ आया था, तो हमने पहले पढ़ा रियल। रियल में हमने एक चीज़ देखी कि रेशनल देखा, ठीक है, फिर इरेशनल। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इरेशनल पर डिस्कस करेंगे, यानी अपरिमेय में डिस्कस करेंगे। ठीक, हमने इस पर देखा क्या था, एक साधारण जो डिफिनीशन होती है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होता है ये P/Q के रूप में लिखा होता है, ठीक है, लेकिन Q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो हमारा इरेशनल होता है या अपरिमेय संख्या होती है, ये P और Q के रूप में नहीं लिखी होती है, P और Q के रूप में नहीं लिखी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेपरेटली इसकी केवल चर्चा करेंगे, इसका केवल डिस्कशन करेंगे, किसका, इरेशनल का। बाकी हमें अभी नहीं करना है, ठीक है, चूँकि हम कर चुके हैं बाकी रेशनल नंबर्स वगैरह में कर चुके हैं डिस्कशन। ठीक है, बचा क्या हमारा, इरेशनल। चूँकि इसको हमने छोड़ दिया था, इसको बुरा लग रहा था, इसलिए हमने इसको उठा लिया, इरेशनल। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये है हमारे इरेशनल। ठीक, इरेशनल का मतलब होता है, इरेशनल को हम समझ सकते हैं कि जिनका, ठीक है, कोई अंत ना हो, जिनका कोई अंत ना हो, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाए। जैसे √3 का मान 1.732 डैश डैश, आगे भी होती है, ये ना सोचो कि यहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक है, आगे भी होती है। जैसे √2 1.414 डैश डैश, ठीक, आगे और भी होती है। जैसे पाई में 3.14, ठीक, और भी होती है, और मैं आपको बताऊंगा अभी कितने तक हो चुकी है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है, पाई की एक अलग से बुक आती है, उस पर पाई की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और पाई अभी भी टू बी कंटिन्यू है ना, अभी भी लगातार उसकी वैल्यू निकल रही है, अभी संपूर्ण निकली नहीं है। ठीक है, तो जो हम लोग लिखते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, अप्रॉक्स मतलब लगभग में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो 22/7 हम लोग लिखते हैं, 22/7, ये पाई की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, इरेशनल नंबर की। ठीक है, जो 22/7 होता है वो क्या होता है, ये पाई का मान नहीं होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो अभी तक एक है राजीव रंजन, ठीक है, एक राजीव रंजन जी हैं राजस्थान के, उन्होंने 50,000 तक पाई की वैल्यू फाइंड की है अभी इन्होंने। ठीक है, 50,000 डिजिट याद किए हैं, तो हमें याद नहीं करना है, कोई उसकी आवश्यकता है ही नहीं याद करने की। तो कुछ डिजिट हैं हमारे पास, वो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 3.141592, इसके बाद है 6535 8932 ठीक है, और टू बी कंटिन्यू ठीक है, अभी और भी आ गया है ना, और आगे अभी भी चल रही है। तो इतनी लंबी डिजिट हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली में लेते हैं तो 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा या तो रिपीटिंग आएगा या तो नॉन रिपीटिंग आएगा, है ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग, मतलब शांत दशमलव देगा या तो अशांत दशमलव देगा। ठीक, इरेशनल में ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये पाई की जो वैल्यू है ये इरेशनल है, और जो 22/7 है पाई की वैल्यू नहीं होती है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और वो जो ली जाती है वो अलग केसेस है, इस पे नहीं है ना। अगर बात की जाए कि क्या ये रेशनल है तो नहीं है, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या 3.14। ठीक है, सॉरी। अब जो पाई का मान है, ठीक है, जो पाई का मान है वो कभी भी सीरीज में नहीं आता है। काय में नहीं आता है, सीरीज में नहीं आता है, इसलिए हम इसको इरेशनल बोलते हैं। सीरीज में नहीं आता, अगर सीरीज में आता होता, जैसे हम लोग सॉल्व करते, किसी को आता 1.242424 इस तरीके सीरीज में आता, तो वो पहुंच जाता हमारा रेशनल नंबर में, जो कि फ्रैक्शन में आता, जो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग में पहुंच जाता है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, अप टू डैश डैश, है ना, तो ये हमारा पहुंच जाता इस केस में, इसमें रेशनल नंबर में। लेकिन ये क्या है, इसकी सीरीज ही नहीं बन रही है, इस सीरीज में आता ही नहीं है, इसलिए हम इसका डिस्कशन कहाँ करते हैं, इरेशनल में करते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी बात इरेशनल की। तो यहाँ से हमारी सारी चीज़ें खत्म होती हैं,
जो नंबर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर एक होता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कोई छोटा चैप्टर नहीं होता है, इसके साथ जो सब चैप्टर होते हैं, सब का मतलब उपलेशन है ना, उप पार्ट होते हैं। मतलब ये तो एक अपने आप में सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा सा चैप्टर है, उस पर 7 डिवाइडेशन है, साथ में हमने एक पढ़ लिया नंबर सिस्टम। ठीक है, और आगे जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजिट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक हमने पढ़ा इरेशनल नंबर तक। अब ज़रा थोड़ा सा देखेंगे पीछे का कि हमने फर्स्ट से लेकर आज तक, यानी कि ये 4th वीडियो है इसका नंबर्स का, तो आज पहले से लेकर 4थे वीडियो तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने 1 से 4 वीडियो इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड देखे और समझे। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है इसका थोड़ा सा एक सारांश देख लीजिए। ठीक है, तो हमने एक फिगर तैयार किया है, उस फिगर को समझ लीजिए, शायद उससे कुछ समझ में आ जाएगा, सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा। उस पूरे फिगर में मैं आपको 2-3 फिगर्स बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे। अब वैसे तो तीनों नोट कर लेने, जो भी हैं 3-4 जो भी हैं। ठीक है, और अगर जो आपको सही लगे, और वैसे हो सकता है याद ज़रूर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ और बाद में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। फोर अपॉन 6 0√2 पाई 27 आयोटा। इतना ये था, ये हमने नंबर में पढ़ा। इसके बाद नंबर के बात आ गई रियल नंबर की। अब रियल नंबर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया वो देखते हैं। 300 0 27 पाई √2 -45 e 7 2/2 या 2/3 ले लें, 7 2/5। ठीक है, यहाँ पे लिया चूँकि 4/6, ये रियल नंबर में। इसके बाद यहाँ से हमने एक और देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, -81 आयोटा 3 + 2i। ठीक, आयोटा ये चीज़। इसके बाद बात आती है रियल के 2 पार्ट्स हुए थे। वो एक हुआ था हमारा इरेशनल और एक हुआ था रेशनल, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, तो इरेशनल में हमने डिस्कस किया √2 और पाई। रेशनल में बात आएगी 7 2/5 3 4/6 27 -45 0 -100। इसके 2 पार्ट्स हुए, एक हुआ फ्रैक्शन और एक हुआ इंटीगर। फ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। 4/6 7 होल 2/5। इंटीगर में देखिए, इंटीगर में हमने होल नंबर्स पढ़े, 0, नेगेटिव पढ़ा -45 -100। इसके बाद इसी में हमने पढ़ा नेचुरल 3 2 7। ठीक है, तो ये हमने जो है एक खाका तैयार कर दिया आप लोगों के समक्ष में। ठीक, तो देखिए, इस पे हमने सबसे पहले इसमें एक नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा होगा, हो सकता है ऊपर का ना दिख रहा हो, क्लासिफिकेशन के ऊपर।
ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, जिसको ना दिख रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किए, नंबर्स इस तरीके से थोड़ा सा हमने बनाया है, शायद हो सकता है समझ में आएगा, हो सकता है ही नहीं, बिल्कुल हमें भरपूर आशा है, अपने ऊपर भरपूर विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। नंबर्स हमने ले लिए। नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि सारे ये सब जितने भी होते हैं ये किसमें आते हैं, नंबर्स में आते हैं। वो चाहे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, रियल की बात करें, रेशनल की, फ्रैक्शन की, इंटीगर की, ये सारे मिला दिए जाएँ तो क्या होते हैं, वो नंबर्स का। ठीक, हमने नंबर्स कुछ ले लिए, 2 + 2i, जैसे 3 + 2i e, 7 होल 2/5 -100 माइनस, है ना, सब कुछ ले लिया। अब इसके बाद जो नंबर्स थे उनके 2 पार्ट्स हुए, एक तो रियल नंबर हो गया और एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हुए थे, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक, और इमेजिनरी और रियल को मिलाने से बन रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, यही तो था। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 + 2i लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स में भी आएगा और इमेजिनरी में भी आएगा, या हम इसको हटा दें अगर ये चीज़, तो फिर हमारा ये केवल इमेजिनरी बचेगा। ठीक, इस पर हमने क्या बताया था कि माइनस, रूट के अंदर माइनस में कोई डिजिट होगा तो आयोटा में चला जाएगा, i की वैल्यू -1 होती है रूट में, तो उसको हम उस पर करते थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नंबर्स हमने लिए, अब चूंकि इसको हमने हटा दिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। नंबर्स हमने इतने लिए, इस नंबर्स के 2 पार्ट्स हुए, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में वो आ गए जो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब जो रूट के अंदर माइनस में होते हैं वो पहुँच गए, -81 और आयोटा। ठीक, रियल नंबर जितना भी कुछ, इनको छोड़कर जितना कुछ बचा वो आ गया रियल नंबर में, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, अब जो वास्तविक संख्याएं थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, वो तो एक हो गई इरेशनल और एक रेशनल। रेशनल परिमेय संख्या और इरेशनल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या थी कि जिनका क्या हो, कोई मतलब जिनका कोई मान ना हो, मतलब आगे तक बढ़ता रहे। ठीक है, स्थायी नहीं होता है या अंत नहीं होता है, जिसका ये हम मान सकते हैं कि जिनका कभी क्या हो, अंत ना हो, वो कहलाती है परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती थी, रूट वाली वैल्यूज़, और जो पाई वगैरह होती थी, इसी में हम ई को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसी में ई को भी शामिल कर लेते हैं, ई की वैल्यू भी होती है 2.2 कुछ करके। ठीक है, रेशनल नंबर में आ गए। रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर एक इरेशनल और एक रेशनल। रेशनल नंबर में क्या क्या आया, जो डेसिमल वगैरह होते थे, ये सारे ठीक है, फ्रैक्शन और इंटीगर्स जो भी थे, पॉजिटिव इंटीगर्स, नेगेटिव इंटीगर्स, ये सारे हमारे आ गए किसमें, रेशनल नंबर में आ गए। रेशनल नंबर जो हो गया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन और एक इंटीगर। ठीक है, फ्रैक्शन और एक इंटीगर। फ्रैक्शन क्या होता है, ये डेसिमल यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन। ठीक, इंटीगर में पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव को निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलते हैं। अब अगर 0 लगा दिया जाए नेचुरल में, ठीक है, तो वो होते हैं होल नंबर, और 0 हटा दिया जाए तो केवल नेचुरल नंबर। अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव। इतनी बात आपको यहाँ पर डिस्कस हो गई हो। आप लोग यहाँ से, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको बाद में, या अपना पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं कि मैं पूरा आपको नोट कराऊँ, आप लोग के पास ऐसी सुविधा है कि आप पॉज करके उसको लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से अगर देखें तो अगर ये जो है ना पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं, अगर उसमें 0 मिला दें तो होल नंबर हो जाती है। ठीक है, माइनस की जो होती है वो निगेटिव होती हैं। फ्रैक्शन जो डेसिमल्स होते हैं यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वो फ्रैक्शन होते हैं। इन दोनों को सबमिट कर दिया जाए एक साथ तो वो हमारे तब रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, ये हमारे इरेशनल होते हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे रियल नंबर्स मिलते हैं, और ये जो होते हैं वो रूट के अंदर माइनस वाले या आयोटा वाले वो इमेजिनरी नंबर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए यानी इन सब को मिला दिया जाए एक साथ तो वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था एक ग्राफ कि जिसके माध्यम से हमने थोड़ा कुछ जाना। अब इसी में एक और ग्राफ देखेंगे आगे, तो अभी इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और चार्ट है, देख लीजिए। ये पार्ट हमने बना दिया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, -1
इसके बाद ये एक हमने बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया, ये इस तरीके का, ये रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। फिर इस पे हमने ये ले लिया नेचुरल्स, 1 2 3 अप टू डैश डैश। होल, इंटीगर्स, रेशनल, ये हो गए रेशनल। इसी में ये हो गए इरेशनल, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक और हमने चार्ट तैयार किया, उसमें ये सारी चीज़ें हमने रख दी, ठीक है। तो सभी को ये चार्ट दिख रहा होगा। हमने एक पार्ट ले लिया इमेजिनरी नंबर का और एक ले लिया रियल नंबर का, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने बना दिया। हमने क्या किया, एक चार्ट इधर एक ब्रैकेट बना दिया इमेजिनरी नंबर का, जिसको हमने क्या लिया -1 यानी आयोटा से रिलेटेड ले लिया। और ये जो था, मतलब अगर इन सब को शामिल कर दिया जाए इस पूरे को, यानी इन सब से मिलकर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल भी होते हैं, इंटीगर्स भी होते हैं, होल भी होते हैं, नेचुरल्स भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, रियल नंबर्स जो थे ये थे, रियल के जो डिवाइडेशन हुए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर हो गए हमारे, इतना जो पार्ट हो गया रेशनल नंबर का हो गया, ठीक। मतलब रेशनल नंबर में सब आता है पूरा, रेशनल नंबर में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और बटे वाले भी आएंगे, डेसिमल्स भी आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारी रेशनल में हो गई, ठीक है। अब यही इसीलिए तो ये डायग्राम, यही डायग्राम जो है वो यही बता रहा है, रेशनल और इरेशनल में डिवाइड हो रही है। इरेशनल में क्या चला गया, जो जिनका कभी अंत ना हो, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, ई हो गया, जिनकी वैल्यूज़ हमेशा अभी भी चल रही हैं या अंत नहीं हुआ है, ठीक है, वो वैल्यूज़ यहाँ पर है, √3 हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर रेशनल में क्या आ गया, इंटीगर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और नेचुरल नंबर्स भी आ गए। अब रेशनल को हटा दिया जाए तो हमारे बचते हैं जो वो इंटीगर्स बनते हैं, मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव भी वो इंटीगर्स मिलते हैं। तो इंटीगर्स में निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हम इंटीगर्स में निगेटिव हटा दें, क्या हटा दें, निगेटिव, तो जो हमारा बचता है वो बचेगा होल नंबर। होल नंबर कब, जब जीरो में जीरो लगा दें तो होल नंबर, और जीरो हटा दें तो फिर क्या बना, केवल नेचुरल नंबर, ठीक है। नीचे से फिर से देखते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1, और फिर अगर आगे जीरो लगा दें तो वो होल नंबर हो गया। जीरो के पहले नेगेटिव वाले ले लें तो वो पूरा इंटीगर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीरो से पहले नेगेटिव, माइनस का 1 2 3 फिर जीरो, फिर ठीक है इधर 1 2 3 प्लस का अप टू डेट इनफाइनाइट तक, ये हो गया इंटीगर्स। इंटीगर्स फिर अगर हम डेसिमल्स वाले भी ले लें, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे, तो हमारे रेशनल नंबर में आ गए। फिर अगर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और एक और आखिरी चार्ट हम लोग देखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अलग अलग सारा डिस्कशन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो अब एक और ग्राफ हमारा बचता है जो आखिरी है, देखिएगा इसको। तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा नंबर्स को हमने इस पे पढ़ा, नंबर्स को 2 भागों में डिवाइडेशन किया, मतलब 2 टाइप्स में, एक इमेजिनरी, ठीक है, स्पेलिंग जो भी मिस्टेक हो अपना सब लोग सही कर लीजिएगा। इमेजिनरी हो गया
और एक इधर पार्ट आ गया हमारा, वो हो गया रियल। ठीक है, रियल। इमेजिनरी में क्या हो गया, इसको हम बोल देंगे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आयोटा, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स और आयोटा इमेजिनरी में हो गया। ठीक है, अब रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स के 2 टाइप्स हो गए, एक हो गया रेशनल, रेशनल और एक हो गया इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के 2 भाग कर दिए, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, इरेशनल में क्या हो गया, रूट वाली वैल्यूज जिनका क्या हो, कभी अंत ना हो, जिनकी वैल्यूज का कभी अंत ना हो, √2 पाई वगैरह वगैरह। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के हो गए, एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और एक हो गया इंटीगर्स, ये 2 टाइप्स। ठीक, जो रेशनल नंबर हो गए वो भी 2 टाइप्स के हो गए, फ्रैक्शन और इंटीगर्स। फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, इस तरीके के फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब रिपीटिंग भी इसमें, रिपीटिंग डेसिमल भी शामिल है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी शामिल है, वो हमारे क्या है, फ्रैक्शन। ठीक, इंटीगर्स, इंटीगर्स होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश, इनफाइनाइट, डैश डैश, माइनस इनफाइनाइट, है ना, मतलब पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक, नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट तक, ये हमारे हो गए इंटीगर्स। अब इंटीगर्स में अगर से क्या मिला, होल नंबर, इंटीगर्स से हमको मिला होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर में 0 से 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश, इनफाइनाइट। होल नंबर से हमें मिला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश, इनफाइनाइट। ठीक है, ये थे नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही डीपली डिस्कस किया है इसके बारे में। ये हमारा जो है ये एक सारांश है, जैसे कोई कहानी होती, कोई मूवी रिलीज होती है, उसके पहले एक टीज़र यानी ट्रेलर जो होता है वो लॉन्च किया जाता है, वो यही ट्रेलर है। पूरी पिक्चर में दिखा चुका हूँ पहले। मूवी वाले ये करते हैं कि पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं, उसके बाद मूवी दिखाते हैं। हमने क्या किया है, पहले मूवी दिखा दी, उसके बाद ट्रेलर लॉन्च किया। ठीक है, तो इससे आप क्या है सारा का सारा डिस्कशन समझ जाएंगे। तो देखिए, नंबर्स लिए हमने, नंबर से 2 टाइप्स हुए, रियल और इमेजिन। इमेजिन में हमने किनको हटा दिया, जो क्या हो, निगेटिव, रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, जिनका रूट निगेटिव में हो उनको हमने एक तरफ कर दिया, वो हम पहुंचा दिया कहाँ, इमेजिनरी नंबर में। इसका जितना भी कुछ बचता है वो रियल नंबर में आ गया। रियल नंबर 2 टाइप्स के हो गए, एक रेशनल और एक इरेशनल। अब हमने इरेशनल में उनको हटा दिया जो रूट की वैल्यू थी, या जो जिनकी वैल्यूज अभी भी चल रही, टू बी कंटिन्यू, जिनकी वैल्यूज क्या हुई हैं अभी तक, जिनका कोई अंत नहीं हुआ, हमने उनको कहाँ भेज दिया, इरेशनल में भेज दिया कि तुम्हारा भैया इधर पार्ट है तो अपना उधर चले जाओ। बाकी जो कुछ बचा वो आ गया रेशनल में। अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स का हो गया, एक डेसिमल्स में आ गए, मतलब डेसिमल्स में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, और एक इंटीगर्स में चले गए। ठीक है, जितने भी इंटीगर्स थे वो अलग कर दिए गए, और जितने नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग डेसिमल से वो हमने अलग कर लिया, इनको अलग भेज दिया। जो इतना इधर बचा वो हमारे हो गए इंटीगर्स। इंटीगर्स में जैसे -1, -2, -3 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये हमारा हो गया इंटीगर्स। इंटीगर्स में अगर हमने निगेटिव इंटीगर्स हटा दिए, जो निगेटिव इंटीगर्स हैं इनको हमने हटा दिया, इनको निगेटिव इंटीगर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीगर। अगर निगेटिव इंटीगर्स हटा दिए तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक, ये हमारे मिल गए होल नंबर्स। और अगर होल नंबर में से हम 0 हटा दें तो हमारा जो बचता है वो है नेचुरल नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ये हमारा क्या है, नेचुरल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इतने में डिस्कस हो गई होंगी।
अब ये सब पढ़ने के पश्चात आपको अब अपने मन में कुछ क्वेश्चंस करने। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होने चाहिए? वो क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखिए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है। 0 हटा दिया जाता है, जब 0 हटेगा तभी वो नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, तो सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि अगर कह दिया जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, होती हैं। सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। अगर यही बात कह दी जाए कि क्या सभी इंटीगर्स होल नंबर्स होते हैं या सभी इंटीगर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नहीं। और अगर इसी में बोल दिया जाए क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीगर्स होते हैं, तो होते हैं। अगर बोल दे कि सभी होल नंबर्स इंटीगर्स होते हैं, तो होते हैं, क्योंकि इंटीगर्स में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने मन में कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। और यहाँ से हमारा जो नंबर्स का टॉपिक है समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो यूनिट डिजिट के बारे में होगा, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो अपने आप में 7 चैप्टर सबमिट रखता है। 7 चैप्टर अपने आप में लेकर चलता है, कोई एक चैप्टर नहीं है उस पर कि हम 2-3 दिन के टॉपिक पे ख़त्म कर दें इसको, या 2-3 वीडियो बना दें आपका सब सारा खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर 7 सब चैप्टर होते हैं, इनको हमें सारा कुछ डिस्कशन करना है। तो अगली जो क्लास होगी वो यूनिट डिजिट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। और आप लोग जिसने सब्सक्राइब ना किया हो हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सर्च बार पे हमें कभी भी अगर भूल जाएं कि नहीं सर्च कैसे करना है, तो सर्च करने के लिए मैथ्स बाय आदर्श यादव डाल सकते हैं, या आइडियल कोचिंग क्लासेस डाल दीजिए, तो भी चैनल हमारा आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग हमें FB पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय आदर्श यादव के नाम से। फेसबुक पे एक ID है आइडियल कोचिंग क्लासेस से, एक ग्रुप भी बना हुआ है फेसबुक पे आइडियल कोचिंग क्लासेस से। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन पे दे देते हैं, कि कोई भी डिस्कशन करना है वहाँ पर हमसे सारे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप की लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे, आप उस पर भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जो अगली क्लास होगी वो हमारी यूनिट डिजिट से रिलेटेड होगी। और चूँकि हम लोगों ने इसमें बहुत ही डीपली समझा है, तो कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो केवल आज ही इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो हमारे पिछले के जो रिव्यू है, पिछले वीडियो उनका रिव्यू जरूर लें। ठीक है, नहीं तो उनके डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे। जब तक आप लोग पूरे 1 से लेकर 4 तक, चौथा वीडियो ये आज का है, 1 से लेकर 4 तक पूरे वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपके डाउट सारे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरीके हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।